क्या पता उसकी दुआओं से तेरी माँ को अल्लाह ताला से दे दे। ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता था मेरा उन दिनों में भी, तो ये बाजू मेरी बहुत दर्द करती थी। इसको ना एकदम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आपका वेलकम करता हूँ एक शानदार खूबसूरत क्रेजी किस्म के व्लॉग में। चलो जी, खुल जा सिम सिम जो भाई। अस्सलाम वालेकुम। जानू जा रहा फिर? चलो खैर से जाओ, हमने हॉस्पिटल जाना था, नहीं तो फिर जानी मिल के जाता मैं पक्के वाला। खैर से जाओ, सलाम देना सारों को हैं। ओके हो गया। चलो जी चलें बाबा। ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हैं क्योंकि मम्मा की ना तबीयत सुबह ठीक नहीं थी। मम्मा की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा ना, तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। नाश्ता वगैरह करने लग गए थे, तो बस अब फटाफट से निकलते हैं हॉस्पिटल क्योंकि मम्मा का 10:30 बजे का टाइम था और 11:35 हो गया। पूरा 1 घंटा लेट हैं हम। द नेक्स्ट डे बर्थडे होने लगी है मेरी, 12 बज गई हैं जी माशाल्लाह। कितने साल का हो गया हूँ मैं? 24 का हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जी। 24 का हो गया हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 12 बज गए हैं जी। वेडनेसडे का दिन है, 25 दिसंबर हो गया है। जन्मदिन मुबारक भाई, हमेशा आबाद रहो। अली भाई का मैसेज आ गया है और ये हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच। बाबा की बर्थडे, बाबा की बर्थडे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें हमारा जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ये कोई व्लॉग नहीं बना रहा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही अपने जो एक्सप्रेशंस हैं अपने जन्मदिन की खुशी पे कह लें या उसकी वजह से जो मेरे अंदर अल्फाज हैं, बातें हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहूँगा। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ने मुझे अम्मी बाबा जैसे पेरेंट्स दिए, किंजा जैसी वाइफ दी, सलार जैसा बेटा दिया, आप जैसी ऑडियंस दी। अली को भूल गए। अली दिया। अली दिया नहीं, अली तो छप्पर फाड़ के दिया ना। अली को कौन भूल सकता है। पिछला साल बहुत मुश्किल रहा मेरे लिए, बहुत टफ रहा। हमें मिलके कर लिया ना वो भी। पिछले साल आज के दिन मैं न्यूजीलैंड में था और किंजा ने क्यूट सा, वो क्या था, कपकेक था, कपकेक चॉकलेट्स काट के और रात को 12 बजे अपने सेलिब्रेट किया था। मैं न्यूजीलैंड में था। एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ, एक नया घर, एक नई गाड़ी, नया कल्चर, नए लोग, एक नई लाइफ मैंने स्टार्ट कर ली थी पिछले साल। इन दिनों में हम सेटल डाउन हो गए थे अपने नए घर में न्यूजीलैंड में। और फिर उसके बाद अचानक चीज़ें बदली, बहुत कुछ पिछले साल में बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि चीज़ें इतनी बदल जाएंगी। फिर अम्मी को कैंसर डायग्नोज हुआ और हमें फिर न्यूजीलैंड से वापस आना पड़ा। और सबसे बड़ा जो 3 चीज़ें ज़िंदगी में हुई, न्यूजीलैंड जाना, अम्मी का बीमार होना, फिर न्यूजीलैंड से वापस आना। ये 3 इतनी बड़ी चीज़ें हैं मेरी लाइफ की, जो इससे बड़ा मुझे लगता है कि लाइफ में और कुछ कभी होगा नहीं। एक तो जाने का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था, आने का लेना मुश्किल नहीं था क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे ना, वो तो हम सोच ही नहीं सकते। वापस आने का डिसीजन लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, एक लम्हा भी नहीं मुझे लगा डिसीजन लेने में। लेकिन जाने का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता है कि शायद मैं ना जाता तो मेरी तबीयत खराब ना होती। ऐसे नहीं सोचते, अम्मी की इजाजत से, अम्मी की खुशी से गए थे, ऐसे नहीं था, ऐसा नहीं सोचो। बड़ी बात यह है कि जो भी हो गया हम साथ रहे, हमने मिल के चीज़ों का मुकाबला किया और कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत मुश्किल रहा पिछला साल, बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा।
बस अल्लाह से यही दुआ करूँगा, अल्लाह हम सब का नया साल, सबका नया साल बहुत सारी खुशियों के साथ, बहुत सारी कामयाबियों के साथ, सेहतमंदी के साथ, तेरी इबादत के साथ, अपनों के साथ, अच्छे रिश्तों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ, अच्छे सफ़र के साथ, अच्छे वक्त के साथ स्टार्ट हो। जो हर्डल्स मैंने पिछले साल भी देखी हैं, इस साल ना मुझे देखने पड़े। बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, चीज़ें सिखाता है, टेस्ट करता है, फिर चला जाता है, फिर अच्छा टाइम आ जाता है। चलो भाई, अब जिसने विश करना कर दो। मैं हमेशा दिल से बोलता हूँ, मैं स्क्रिप्टेड नहीं बोलता, मैं स्क्रिप्टेड इंसान नहीं हूँ। मैं कभी नाप तोल के ज़रूर बोलता हूँ, लफ्ज़ का चुनाव करने में बहुत एहतियात करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दिल में वो नहीं कहता। मैं जो दिल में होता है वो कहता हूँ, आप सब तक पहुँचाता हूँ जो मैं महसूस कर रहा होता हूँ। वो कोई भी लम्हा हो मेरी ज़िंदगी का, कोई भी, समझ लेंगे जब मैं बड़ी से बड़ी मैंने गाड़ियाँ ली, घर लिया, शादी की, सलार हुआ, कोई ऐसी चीज़, अप्स एंड डाउन हुए, अम्मी बीमार हुई, हम न्यूजीलैंड गए, वापस आए, कुछ भी ऐसा मेरी लाइफ का नहीं था जो मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं किया हो। वो अप्स थे या डाउन्स थे, मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। उसमें मैंने अल्फाज का चुनाव ज़रूर सोच समझ के नपतुला किया होगा, लेकिन अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाएंगे। जो मैं उस वक्त फील कर रहा हूँ, मैंने वही एग्जैक्ट आप तक पहुंचाया। पिछला साल मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। बस आप सबसे यही कहूँगा कि मेरे लिए, अम्मी के लिए, हम सब के लिए, बाबा जी के लिए, अली के लिए, और अली के लिए भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ये नया साल, नए हम सफ़र का साल हो उसके लिए। और आप सब ने दुआ करनी है कि अली के लिए हमें कोई अच्छी अच्छी लड़की मिले और हम अली की शादी करें इंशाल्लाह इस साल में, इंशाल्लाह। बाय जी, मिलते हैं। पता नहीं मैं ये कहाँ अपलोड करूँगा भी या नहीं, पता नहीं। बाय, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, अल्लाह एंड यू गाइस, थैंक यू, बाय। सुबह सुबह का टाइम है, जानी धुंध आज ही हुई है या हम जल्दी उठ गए आज? धुंध डेली होती है, दिसंबर है यार। नहीं, मुझे लग रहा हम जल्दी उठ गए आज। नहीं, हम तो जल्दी उठ गए, लेकिन धुंध होती है। तो भाई बहुत ज़्यादा धुंध है, और अभी हमारा प्लान बना है, क्योंकि आज है आपके भाई की बर्थडे। यार मैं कह रहा था ना ही सैड करूं, चलो मैं डालता हूँ यार, आप देख के आओ। ठीक है, मैं डालता हूँ क्लिप्स, आप देख के आओ। सुबह सुबह ना, कितने बजे का टाइम था? सुबह 4:30 बजे, 4:30-5 बजे का टाइम था। अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैं डालता हूँ। मेरा ऐसे हाल था, ये बीमार होगी। मुझे बुखार हुआ था जिसमें इतनी दर्द थी कि मैं बता नहीं सकती, कमर से मेरे से उठा नहीं जा रही, इतनी दर्द थी रात भी। अपना हीर वाले जूते की वजह से। वाला हीर वाला जूता भी स्ट्रेस होता है, मिलना को करना, वो एक बॉडी, वो हम भी हम बस एक मुंह बना के बैठे रहते हैं। हम ही है बस ये जो कर लें। हाँ जी हाँ जी, उसके पास ही रही। मोबाइल लगा दो वहाँ पे बेटा, आ जाओ आप, मोबाइल लगा दो। मर्दों की हिम्मत नहीं है, हैं? अली भी तो थक गया, देखो अली नहीं थका। मेरी भी तबीयत खराब हो रही है। तो फिर आज हॉस्पिटल भी गए। पिछले 3-4 दिन से अम्मी मुसलसल तैयारी करवाना, वो करवाना। बाबा ये कांच में दो अंदर से। नहीं नहीं, जाग रहे, सलार भी जाग। जान कितना बाजू में दर्द, पैर में पापा का करती है। कौन सी बाजू है आपकी? ये राइट वाली। पापा को राइट बाजू है? राइट। मेरी भी राइट बाजू में दर्द रात को हुआ, देख ले, हुआ ना। पहले भी मेरी इसी में ही होता था। तो मेरी राइट बाजू में दर्द हुआ। वाले मकान में थे ना, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई होता था मेरा उन दिनों में भी, तो ये बाजू मेरी बहुत दर्द करती थी। इसको ना एकदम भाई हॉट पैक एक ही है। मुझे हबस हो गई है, ये हो गया, कुछ भी नहीं हुआ मुझे।
सर में दर्द लगा है मुझे, मेरा ना कोई बीपी हुआ है, मेरा कोई हाई लगता है मुझे, जिसकी वजह से लिए है इंजेक्शन है, वो नहीं करवट लेने देते, सर्दी है ना वालदा, गर्दन है वो नहीं हिलने देते। सर्दी है, हम यंग लोगों के पट्टियाँ कट जाते हैं सर्दी में। तेरा बेटा 24 साल का हो गया। लोग इतने इतने गुजार जाते हैं, मेरी कितनी होगी। चल कोई नहीं, कहीं तू कहीं जा रही? जा तो नहीं रही कहीं, लेकिन ये जो है ये ठीक हो मेरा जाएगा। ठीक है। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला होता है ये स्टेज 4 पे जाके भी हमें ना पता लगता, अल्लाह ने ना पता लगने देना होता तो समझ बात को तो समझे कर। मैं मम्मी को मायरा का बता रही थी। रिकवरी होती है और वो पूरी नहीं कोई नहीं होता गोदा रोने अब दर्द होने से ये अच्छी बात है, अगर अम्मी रो लेती है। निकल हाँ जाता है हाँ जी, कोई नहीं, कुछ नहीं पड़ता। मैंने कल मायरा को 50,000 रुपये भेजे। कैसे भेजी? 50,000 रुपये। चले अल्लाह ताला उसको शिफा दे, वो नहीं, शिफा वाला काम से टप गया उसका काम। दे उसको। बोला ही नहीं जा रहा। 10 तो उसके ऑपरेशन हो चुके अब तक, गुर्दों के, किस किस चीज़ के, ब्लैडर के, पेशाब की नालियों के। कैसे जी रही है वो, छोटी सी बच्ची उसकी। कहती मेरा बड़ा दिल कर रहा था बात करने का, कहती मैंने तो नहीं जिंदा रहूंगी। मैंने कहा 50,000 से कोई बात कुछ भी नहीं होना। अल्लाह हमें पता नहीं कितना देगा, किसी की हेल्प करना अच्छी बात है। उसमें भी कह रही थी, कहती आपने ज्यादा भेज दिए। वो सिरप लेके भेजे। क्या पता उसकी दुआओं से तेरी माँ को अल्लाह ताला से दे दे। ये हम इसीलिए अली जो उस दिन से मुझसे पूछ रहा, बाबा किंजा भी तूने क्या करना है, तूने क्या सेलिब्रेट करना है। मैं कोई करना भी हुआ भी इतना, अम्मी देखो ना, अभी जाके कहीं खाना वो स्ट्रेस नहीं है उसमें। तो ये नहीं ना भी किसी से मिलना है, तैयारी करो, यूं मेहमानों ने, उसका स्ट्रेस होता है। आप भी नहीं वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकती, आप क्योंकि सलार को देखना होता है। अम्मी आप उस तरह से कमज़ोर हो क्योंकि सलार को देखना होता है। अम्मी अपनी बीमारी की वजह से आप दोनों ख़वातीनों दोनों आप वीक हो जाती हो। तेरा 2 दिन से इसका पेट ख़राब है प्लस बुखार है। हाँ जी, अब उस चक्कर में फिर कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे होती है, फिर मसला ख़राब। अल्लाह की शादी कर देते, चलो मैं ना कर लूँ, दुआ कर फिर। मेरे के लिए दुआ नहीं मेरे से हो रही ना, तेरे लिए तो पुत्र ना कहीं तस्बीहां तो कहीं। मुझे बता कौन सी तस्बीह करनी, कौन सी दुआ करनी। अल्लाह के लिए कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे बताओ, हम पढ़ते हैं, बताओ क्या पढ़ते थे। मैं बताती हूँ आपको। मुझे बताना, फिर हम पढ़ लिया थे। फिर हम देखो ना, फिर उससे हमें टेंशन होती है। आप लोग नमाज पढ़ा करो ना, हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। नमाज पढ़ा करो, कुरान खोला करो, ज़रूर इंशाल्लाह। और अल्लाह को याद करके सोया हो ना बंदा तो बड़ा पुरसकून रहता है वो। सही कह रहे हो आप। आज है 25 दिसंबर आपके भाई की बर्थडे है, और कल अली ने व्लॉग बनाना शुरू किया था। आज हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि कल आने के बाद अम्मी की तबीयत काफ़ी निढाल थी, तो फिर हम आगे व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सके। तो सुबह फिर अम्मी की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। सुबह 4 साढ़े 4 बजे हम सबको उठना पड़ा, और काफ़ी अम्मी डिस्टर्ब रहीं, रो भी रही थी। तो ये रीज़न थी। फिर अभी जो है बज गए 7:30। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के अम्मी को मसाज वगैरह करके अम्मी को हमने लिटा दिया था। मैं, अली और किंजा फिर नहीं सोए, तो सलार सो रहा है, किंजा जो है वो सलार के पास है। मैंने और अली ने प्लान किया कि जाते हैं नाश्ता करके आते हैं, फिर आके जो है ना रेस्ट करेंगे। तो सुबह सुबह उठे हैं, धुंध बहुत ज़्यादा है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कैप ले लिया, ठीक किया मैंने, फ़र्स्ट टाइम लिया है इन सर्दियों में कैप, लेकिन यह कि अच्छा फ़ैसला किया है मैंने कैप लेने वाला। अली भाई नाश्ता करने पहुंच गए हैं सुबह सुबह। अली भाई क्या क्या ऑर्डर किया है? भाई पाए, चने और मगज़ दिमाग ऑर्डर किया है हमने। यहाँ पे राजा जी धूप एंजॉय कर रही हैं कोट पहन के, और ये माल्टे एंजॉय कर रही हैं। और यहाँ पे राजा जी रखती हैं चिड़ियों के लिए दाना। ये देखें दरख्त पे बैठी हुई हैं।
ये देखिए माशाल्लाह। पता चल गया कैमरा हमारी तरफ आया, सारी उड़ गई। अभी सारी यहाँ बैठी दाना खा रही थी, अभी आ जाती हैं। फिर आएंगे दोबारा भी। जी तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करके हम आ चुके थे। अली साहब जो है वो अभी तक सो रहे हैं। मैंने थोड़ी सी नींद लिया है, मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। और भी अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी जान है, रात तो आपने यकीन कर हमें डरा ही दिया हैं। क्या करूं बेटा, बहुत तबीयत ख़राब थी। बस वो 1-2 दिन जो इवेंट पे गए हैं ना, कुछ शायद उसकी कोई थकावट हो गई थी। कल फिर हॉस्पिटल गए तो समझ नहीं रहा, शायद कोई बीपी हाई हुआ है जिसकी वजह से ये बाजू में बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। कुछ इंजेक्शन जो लगते हैं वो बहुत पेन करते हैं। बस सब कुछ मिलजुल के डिस्टर्ब कर रहा है। पिछले 2-3 दिन ना 4 दिन बड़े स्ट्रेस वाले, मतलब वो हेक्टिक बिजी दिन रहे वो। इस वजह से मैं आपको कह रहा था, मैं कहती थी हालांकि अम्मी इजी रही, फिर भी देखो एक इवेंट जो होता है, गेस्ट से मिलना, तैयारी करना, आना जाना, वो एक प्रॉपर एक बंदा हेक्टिक रूटीन हो जाती है। अम्मी को भी हमने कहा था कि सब गेस्ट जो हैं एटलीस्ट हमारे इवेंट पे सबको पता था वो आपसे आके पर्सनली मिलेंगे, लेकिन अम्मी को था कि नहीं मैं उन्हें अलग से जाके रिसीव करूं, मैं उनसे यार उन्हें अम्मी अलग से के टाइम दूं। बेटे की बर्थडे थी तो अम्मी ने फिर उसी तरह वो करना था ना। क्योंकि मेरी हमेशा से आदत ऐसे ही है, दूसरों को इज्जत देना। और फिर हमारे पास जो गेस्ट आए थे, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के मिलूं, लेकिन वही जो उठना बैठना मेरा हुआ है ना उस दौरान, उसी ने मुझे थका दिया, कमर में पेन हो गया उसकी वजह से। तो बस ये रीज़न बनी थी सुबह जो मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि बस सारों को मैंने, आप लोगों को सबको परेशान कर दिया। नहीं यार अम्मी कैसी बातें करती हैं, परेशान देखे। अम्मी की यही बातें और हमारी अम्मी की यही लड़ाई ना, मुझे बहुत तकलीफ थी यार इसमें परेशान का फिर हम हैं किस मर्ज की दवा, हमने बस पैसे कमाने हैं। ये देखो ना, नहीं ये क्या कहते हैं इसको, हुडी जैकेट जैकेट पहनी हुई है और हमने ये नहीं उतारा। ये देखो हमने ये इसको ना नहीं उतारा। नहीं मैंने कहा ये पता लगे भी ये नहीं है। अगेन फिर कल वाले लास्ट व्लॉग में शायद मैं ग्रॉसरी करने गया था। अगेन अब फिर मैंने ग्रॉसरी करने जाना है। ग्रॉसरी वाली सारी जिम्मेदारी जो है ना वो मुझ पे है। ग्रोसरी वाले, बिल्स वाले, स्टाफ वाले। आप क्या करते हो? मैं मेरा ख्याल रखते हैं बस, फिलहाल और कुछ नहीं कर रहे। पापा जी कुछ भी नहीं कर रहे, चैनल पे भी काम नहीं कर रहे, और बस अम्मी के साथ ही पापा जी का ज़्यादातर टाइम जो है ना वो आजकल गुजर रहा है। आजकल नहीं, पिछले 1 साल से तकरीबन। हाँ, जब से तबीयत खराब है तो तब से हम काम नहीं कर पा रहे बहुत कम प्रॉपरली। काम हुआ है। हाँ, अब टोटल आप ये देख लें कि पिछले 4 साल में हमारे चैनल पे हैं 1700 वीडियोस बाबा फूड में, और पिछले साल में हमारे चैनल पे 100 वीडियोस भी नहीं है 1 साल में। ऐसा ही है। तो वैसे तो आप सब लोग हमारे लिए बहुत दुआएं करते हैं, खुसूसन मेरे लिए। हमें आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपने दुआएं ज़रूर करनी है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए भी, कि मेरी तबीयत जो है ना अभी तक कोई ख़ास बेहतर नहीं स्टेबल नहीं हुई। हाँ, मैं थोड़ी सी भी ये एफर्ट करती हूँ अपने लिए तो जो है वो मैं नहीं कर सकती, दोबारा से मेरी वही कंडीशन हो जाती है। तो आप लोगों ने मेरे लिए ढेरों दुआएं करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे पता है मेरी यूट्यूब फैमिली, हम सब एक फैमिली हैं, आप सब अम्मी के लिए बहुत दुआएं करते हैं। जो भी मिलता है, कहीं मिलता है, सब अम्मी का ही सिर्फ पूछते हैं और अम्मी के लिए दुआ करते हैं। हमें मज़ीद खुसूसी दुआओं की ज़रूरत है, और इसके अलावा आब ज़मज़म की भी ज़रूरत है। और अगर कोई उम्रा करके आ रहा हो या किसी ने उम्रा करके आना हो तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी चला दूँगा, यहाँ पे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अम्मी जान को क्योंकि जब से कैंसर हुआ था डायग्नोज, तब से हम आब ज़मज़म ही दे रहे हैं। तो कहीं से मैं कभी परचेज़ भी कर लेता हूँ, कहीं से कहीं गिफ्ट भी आ जाता है, बट अभी जो है वो जहाँ से मैं परचेज़ करता हूँ वहाँ भी अवेलेबल नहीं है, और कहीं से अभी तक आया भी नहीं। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जिसके पास आब ज़मज़म अवेलेबल हो मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लें, और आब ज़मज़म मैं फिर आपसे ले लूँगा, या जिस तरह भी हम सेटिंग इंशाल्लाह बना लेंगे। तो भाई आज का जो व्लॉग है वो हम यहीं पे एंड करते हैं। रात वाले सारे क्लिप्स अम्मी के वो भी आपने देख लिए होंगे। बस अम्मी के लिए ढेरों दुआएं कीजिएगा, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखा करें, अपने माँ बाप का, अपने पेरेंट्स का, अपने मातहत लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, क्योंकि उन्हीं से आपकी बहारें हैं, वो आपकी ज़िंदगी में हैं तो आपकी ज़िंदगी
गुलदस्ता, अगर वो नहीं है तो आपकी ज़िंदगी सिर्फ जो है ना वो कांटे कांटे बच जाते हैं बस। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लेना, जिसके पास आप जमजम हो आप लाजमी मुझसे रब्ता कर लेना। मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, क्योंकि ये फिर अम्मी की अपडेट का व्लॉग बन गया तो इसमें मैं कोई और चीज़ ऐड नहीं करना चाहता। तो ये आपको एज़ इट इज़ इसी तरह मिल जाएगा। मेरी बर्थडे आज 25 दिसंबर है, आज मेरी बर्थडे है। इसको हमने किस तरह से सेलिब्रेट करना है, क्या करना है, क्या हमें करना चाहिए, ये भी कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि हमें मेरी बर्थडे जो है वो कैसे सेलिब्रेट करनी चाहिए। अली की तो हमने थोड़ी ग्रैंड की थी, मेरी ग्रैंड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद टाटा बाय बाय।